जब मैं लगभग 12 साल की थी, तब मैं नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, इसलिए सुबह का न्यूज़पेपर हमें दोपहर में मिलता था। वीकली मैगजीन एक दिन लेट आती थी। हम सब बस का अगेरली वेट करते थे, जो न्यूज़पेपर, मैगजीन और पोस्ट लेकर आती थी। उस समय त्रिवेणी कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत पॉपुलर राइटर थी। वो एक वंडरफुल राइटर थी। उनकी राइटिंग स्टाइल इजी और कन्विंसिंग थी। उनकी स्टोरीज आम लोगों की लाइफ के कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर बेस्ड होती थी और बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। दुर्भाग्य से कन्नड़ लिटरेचर के लिए उनकी डेथ बहुत यंग एज में हो गई। आज भी 40 साल बाद लोग उनकी नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते हैं। उनकी एक नॉवेल काशी यात्रे उस समय कन्नड़ा वीकली कर्मवीरा में सीरियल के रूप में पब्लिश हो रही थी। ये एक ओल्ड लेडी की स्टोरी थी जिसका सपना काशी/वाराणसी जाना था। बहुत से हिंदुओं मानते हैं कि काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वर की वर्शिप करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। वो ओल्ड लेडी भी ऐसा ही मानती थी और उसकी काशी जाने की स्ट्रगल नॉवल में दिखाई गई थी। स्टोरी में एक यंग ऑर्फन गर्ल भी थी जो प्यार कर बैठी थी, लेकिन उसकी शादी के लिए पैसे नहीं थे। एंड में ओल्ड लेडी अपनी सारी सेविंग्स उस लड़की की शादी के लिए दे देती है और खुद काशी नहीं जाती। वो कहती है, इस ऑर्फन गर्ल की खुशी काशी में वर्शिप करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी ग्रैंडमदर कृष्टक्का कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। हर वेडनेसडे मैगजीन आती और मैं उन्हें स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड पढ़कर सुनाती। उस वक्त वो अपना सारा काम भूलकर बड़े ध्यान से सुनती थी। बाद में वो पूरा टेक्स्ट याद करके रिपीट कर लेती थी। मेरी ग्रैंडमदर भी कभी काशी नहीं गई थी, इसलिए वो खुद को उस नॉवल की हीरोइन से रिलेट करती थी। इसीलिए सबसे ज्यादा उन्हें ही स्टोरी में इंटरेस्ट होता था और वो इंसिस्ट करती थी कि मैं उन्हें सीरियल पढ़कर सुनाऊं। स्टोरी सुनने के बाद वो टेम्पल कोर्टयार्ड में अपनी फ्रेंड्स के साथ उस एपिसोड डिस्कस करती थी, जबकि हम बच्चे वहां हाइड एंड सीक खेलते थे। तब मुझे समझ नहीं आता था कि स्टोरी पर इतनी डिस्कशन क्यों होती है। एक बार मैं अपने कजिन्स के साथ पड़ो के गांव वेडिंग में गई। उन दिनों शादी एक बड़ा इवेंट होता था। हम बच्चे बहुत एंजॉय करते थे, खाते, खेलते और फ्रीडम का मजा लेते थे, क्योंकि बड़े लोग बिजी रहते थे। मैं 2 दिन के लिए गई थी, लेकिन 1 हफ्ते तक रुक गई। जब मैं वापस आई, मैंने अपनी ग्रैंडमदर को रोते हुए देखा। मैं शॉक हो गई, क्योंकि मैंने उन्हें कभी मुश्किल सिचुएशंस में भी रोते नहीं देखा था। मैंने पूछा, अब्बा, सब ठीक है? आप ठीक हो? मैं उन्हें अव्वा बुलाती थी, जिसका मतलब नॉर्थ कर्नाटक की कन्नड़ में मदर होता है। उन्होंने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, पर कुछ नहीं बोला। मैं समझ नहीं पाई और बात भूल गई। रात को डिनर के बाद हम घर की टेरेस पर सो रहे थे। समर नाइट थी और फुल मून था। अव्वा मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने प्यार से मेरा फोरहेड टच किया। मुझे लगा वो कुछ कहना चाहती है। मैंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, जब मैं छोटी थी, तब मेरी माँ की डेथ हो गई थी। मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मेरे फादर बिजी थे और उन्होंने सेकेंड मैरिज कर ली। उन दिनों लोग लड़कियों की एजुकेशन को इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे, इसलिए मैं स्कूल नहीं गई। मेरी शादी बहुत यंग एज में हो गई और फिर बच्चे हो गए। मैं बिजी हो गई। बाद में ग्रैंड चिल्ड्रन हुए और तुम सबको खाना खिलाकर मुझे बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन मुझे हमेशा स्कूल ना जाने का रिग्रेट रहा। इसलिए मैंने इंश्योर किया कि मेरे बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन अच्छी तरह पढ़ाई करें। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बासात ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर
मुझे अपनी लाइफ स्टोरी रात के बीच क्यों सुना रही है? लेकिन मुझे पता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और जरूर कोई रीजन होगा। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, अव्वा, मत रो। क्या हुआ? क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? उन्होंने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जब तुम बाहर थी, कर्मावीरा यूजुअल तरह आई। मैंने मैगजीन खोली। मैंने काशी यात्रे की पिक्चर देखी, पर जो लिखा था वो समझ नहीं पाई। मैंने कई बार पेजेस पर हाथ फेरकर सोचा, काश मैं पढ़ पाती। पर मुझे पता था ये पॉसिबल नहीं है। काश मैं एजुकेटेड होती। मैं तुम्हारा वेट करती रही कि तुम आओ और मुझे पढ़कर सुनाओ। मैं किसी और से भी पढ़वा सकती थी, पर मुझे शर्म आ रही थी। मुझे बहुत डिपेंडेंट और हेल्पलेस फील हुआ। हम वेल्दी हैं, पर पैसे का क्या फायदा जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं? मुझे समझ नहीं आया क्या बोलूं। अव्वा ने आगे कहा, मैंने डिसाइड किया है कि कल से मैं कन्नड़ा अल्फाबेट सीखूंगी। मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी। दशहरा के सरस्वती पूजा तक डेडलाइन है। उस दिन मुझे खुद एक नॉवेल पढ़नी आनी चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूं। मैंने उनके फेस पर डिटर्मिनेशन देखा, लेकिन मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, अव्वा, 62 साल की एज में आप अल्फाबेट सीखना चाहती हो? आपके बाल ग्रे हैं, हाथ रिंकल्ड है, स्पेक्टिकल्स पहनती हो और किचन में इतना काम करती हो। बचपना में मैंने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, अगर तुम किसी अच्छे काम के लिए डिटर्मिन्ड हो, तो कोई भी ऑब्स्टिकल ओवरकम कर सकते हो। मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगी और जरूर सीखूंगी। सीखने की कोई एज लिमिट नहीं होती। अगले दिन से मेरी ट्यूशन शुरू हुई। अव्वा एक वंडरफुल स्टूडेंट थी। वो इतना होमवर्क करती थी कि देखकर हैरानी होती थी। वो रीड, रिपीट, राइट और रिसाइट करती थी। मैं उनकी ओनली टीचर थी और वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट। तब मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस टीचर बनूंगी और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। दसरा फेस्टिवल आया। मैंने सीक्रेटली काशी यात्रा नॉवेल खरीदी, जो तब तक बुक फॉर्म में पब्लिश हो चुकी थी। मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे पूजा प्लेस पर बुलाया और स्टूल पर बिठाया। उन्होंने मुझे फ्रॉक मटेरियल गिफ्ट किया। फिर उन्होंने कुछ अनयूजुअल किया। वो झुककर मेरे फीट टच करने लगी। मैं सरप्राइज और शॉक्ड हो गई। बड़े लोग कभी छोटों के फीट टच नहीं करते। हम हमेशा गॉड, एल्डर्स और टीचर्स के फीट टच करते हैं, रिस्पेक्ट के लिए। उन्होंने कहा, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के फीट नहीं, एक टीचर के फीट टच कर रही हूं। एक ऐसी टीचर जिसने मुझे इतने प्यार से इतना अच्छा पढ़ाया कि मैं इतने कम टाइम में कॉन्फिडेंटली कोई भी नॉवेल पढ़ सकती हूँ। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। टीचर का रिस्पेक्ट करना मेरा ड्यूटी है। हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि टीचर का रिस्पेक्ट होना चाहिए, चाहे उसकी एज या जेंडर कुछ भी हो। मैंने भी उनके फीट टच करके उन्हें रिटर्न नमस्कार किया और अपना गिफ्ट दिया। उन्होंने बुक खोली और तुरंत टाइटल पढ़ दिया, काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, और पब्लिशर का नाम भी। तब मुझे समझ आया कि मेरी स्टूडेंट फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो गई थी। तो ये थी क्लास 9 कावेरी बुक के फर्स्ट चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड की पूरी कहानी हिंदी में। इंग्लिश को इसी तरह इजी वे में समझने के लिए देखते रहिए अमित अफेक्शन। लर्न इंग्लिश विद ईज।